सी द 10th क्वेश्चन। इन द 10th क्वेश्चन आपको देखो क्वेश्चन ऐसा कुछ बोला है, 12x माइनस अंदर बिग ब्रैकेट 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस अंदर कर्ली ब्रैकेट 7x स्क्वायर माइनस अंडर स्मॉल ब्रैकेट 4 माइनस 3x माइनस x क्यूब प्लस 6x क्यूब, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद, उसके बाद माइनस 3x, उसके बाद बिग ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? ये वाला सॉल्व होगा। इधर इतना दूरी सेम रहेगा, यहाँ 12x से 7x स्क्वायर सेम यहाँ पे हम लोग ने उतारा है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के बाद 6x क्यूब और कर्ली ब्रैकेट बंद, और उसके बाद 3x और उसके बाद बिग ब्रैकेट बंद, ये भी सेम उतारा है, बस यहाँ से चेंज होगा। अब देखो यहाँ क्या बोलते हैं 7x स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 7x स्क्वायर के बाद माइनस इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। इस ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स है ना, इन तीनों टर्म से माइनस मल्टीप्लाई होगा। तो देखो माइनस मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया? -4, ठीक है। फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस 3x कितना होगा? +3x, माइनस मल्टीप्लाई माइनस x क्यूब कितना हो गया? +x क्यूब, उसके बाद 6x क्यूब, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट बंद, उसके बाद 3x। तो ये दोनों एज इट इज लिखे। अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा सर? अब मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो यहाँ से 12x से 5x स्क्वायर तक एज इट इज लिखे। उसके बाद ये जो नेगेटिव साइन है, ये इस कर्ली ब्रैकेट में जो 5 टर्म्स हैं, इन पाँचों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो माइनस मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर तो -7x स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई -4 तो +4, माइनस मल्टीप्लाई 3x तो -3x, माइनस मल्टीप्लाई x क्यूब तो -x क्यूब, माइनस मल्टीप्लाई 6x क्यूब तो -6x क्यूब, और उसके बाद -3x है जीतीज और बिग ब्रैकेट बंद। अब एक ही बिग ब्रैकेट बचा हुआ है ओपन अप के लिए, तो उसको भी ओपन अप कर देंगे। कैसे? बाहर में नेगेटिव का साइन है, वो सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12x एज इट इज, नेगेटिव मल्टीप्लाई 3x क्यूब -3x क्यूब, ठीक है। नेगेटिव मल्टीप्लाई देखो नेगेटिव मल्टीप्लाई +5x स्क्वायर तो -5 स्क्वायर, नेगेटिव मल्टीप्लाई -7x स्क्वायर तो +7x स्क्वायर, नेगेटिव मल्टीप्लाई +4 तो -4, नेगेटिव मल्टीप्लाई -3x तो +3x, नेगेटिव मल्टीप्लाई -x क्यूब तो +x क्यूब, नेगेटिव मल्टीप्लाई -6x क्यूब तो +6x क्यूब, नेगेटिव मल्टीप्लाई -3x तो +3x, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अब सारा ब्रैकेट्स ओपन अप हो गया, तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऑपरेट करके अब हमको एक फाइनल आंसर देना है। तो पहले देखो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो x क्यूब है, फिर x स्क्वायर है, फिर x। तो वैसे वैसे ही हम लोग लाइक टर्म्स को एक जगह लिखेंगे। तो सबसे पहले x क्यूब का देखते हैं। x क्यूब कोफिशिएंट किस किस का है? तो -3x क्यूब, उसके बाद देखो x क्यूब, ये 2x क्यूब का आ गया। अब x स्क्वायर का देखते हैं। नहीं, एक और बच रहा है, देखो -3x क्यूब, x क्यूब और 6x क्यूब, ये 3 टर्म था x क्यूब वाले कोफिशिएंट का। अब x स्क्वायर वाले कोफिशिएंट का देखो -5x स्क्वायर और एक ही है इसका। उसके बाद देखो x वाले का 12x, तो यहाँ लिखिए, उसके बाद 3x यहाँ लिखिए, फिर 3x यहाँ लिखिए। अब कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म सिर्फ है -4। अब देखो -3x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 6x क्यूब, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो हो गया 7x क्यूब। तो -3x क्यूब प्लस 7x क्यूब कितना हो गया? 4x क्यूब। कितना हो जाएगा? 4x क्यूब। देखो यहाँ पे वही किया मैंने, इन दोनों को ऐड करके लिखा और उसके बाद 4x क्यूब लिखा। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे देखो 7x स्क्वायर -5x स्क्वायर, तो इसमें तो डायरेक्ट 2x स्क्वायर। यहाँ 12x प्लस 3x 15x, 15x प्लस 3x 18x -4। अब इन दोनों का हो गया 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 18x -5। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का निकल के आता है, ठीक है। चलो।